Hello everyone, welcome back to our Benchmark Advisory official YouTube channel. I am Prem Ranjan here with one another informative video for you. तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जहां आप लोग देख रहे हैं कि 2025 से 26 सेशन का एडमिशन सेशन चल रहा है। हर स्टूडेंट्स के जुबान पे जिन्होंने भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपियर किया है, एग्जाम दिया है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, कुछ का रिजल्ट डिक्लेयर होने बाकी है, लेकिन बच्चों के अंदर एडमिशन के लिए अब उनके मनपसंद उनके ड्रीम कॉलेज मिलने का होड़ मचा हुआ है। तो उसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के हर वीडियो में हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते रहते हैं, इसलिए ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित होने वाला। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेक काउंसलिंग 2025। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल, यूपी टेक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में आने वाले सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। यानी जिन भी बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया था और वो उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं, हालांकि यूपी टेक काउंसलिंग में सारे कोर्स के लिए काउंसलिंग होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बीटेक प्रोग्राम की बात करेंगे। तो अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया था तो आपके लिए यूपी टेक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन है, जहां 27 मई से लेकर 30 जून तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन है। यानी यूपी में गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। ये काउंसलिंग 4 राउंड में चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो केवल फर्स्ट राउंड में दिया गया है। यानी आपको फर्स्ट राउंड से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो बीच में फर्स्ट राउंड के बाद आप कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर फोर्थ राउंड के बाद आपको स्पेशल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जा सकता है। अब चलिए एक एक बारीकी पे हम लोग बात करेंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में केवल यूपी के बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलता है और यूपी के बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदर स्टेट के बच्चे, तो अदर स्टेट के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल सीट पे जाएंगे। यानी उनका जो भी कैटेगरी हो वो जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपका जो कैटेगरी होगा वो जनरल ही होगा, अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से। लेकिन अगर आप यूपी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपका जो भी कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है या फिर एससी है या फिर एसटी है, वो सारी कैटेगरी आपकी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल कैटेगरी है, जैसे आप फ्रीडम फाइटर कोटा से आते हैं या फिर आप डिफेंस कोटा से आते हैं, आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, तो उसको भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज यूपी में आते हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज की जो 85% सीट है ना, वो केवल 85% सीट है, वो सारी काउंसलिंग के प्रोसेस से ही एडमिशन वहां पे होती है। यानी XYZ किसी भी कॉलेज की आप नाम लें, जैसे एक बार हम बात करते हैं जेएसएस एकेडमी जो नोएडा की है, केटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड जेएसएस एकेडमी नोएडा की बात करते हैं, तो वहां पे जो 85% सीट है ना, वो काउंसलिंग के माध्यम से केवल फुल होगा, और रेस्ट जो 15% सीट है ना, उसके लिए आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15% सीट पे कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकती है, लेकिन 85% सीट पे सारी एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब चाहे वो जो भी कॉलेज हो, जेएसएस एकेडमी हो, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज हो, केआईटी हो, या फिर जीएल बजाज हो, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, एनआईटी हो, मतलब जो भी कॉलेज एकेटीयू के अंदर में हो या जो प्राइवेट कॉलेज यूपी का हो, वहां पे आप 85% सीट पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपी टेक की काउंसलिंग में अपियर करना बहुत जरूरी है। रेस्ट अगर आपने कोई जेई नहीं दिया और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तब भी आपके मार्क्स कम है, तब भी आप मैनेजमेंट कोटा का थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन थोड़ा सा पेचीदा होता है, लेकिन उसके लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर आपकी सुविधा के लिए जारी कर रहा हूं, जहां पे कि आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे कि किस कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन की क्या सुविधा है, क्या फी होगी, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा। आगे हम बात करते हैं यूपी टेक काउंसलिंग में। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज है 1000 रुपया। उसके बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपको डॉक्यूमेंट जिसमें आपके 10th के मार्कशीट होंगे, 12th के मार्कशीट, जेई का एडमिट कार्ड या फिर जेई का रैंक कार्ड आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद यूपी टेक आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। अगर एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तभी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपको फिर से डॉक्यूमेंट रीसबमिट करने का नोटिफिकेशन आ सकता है।
इसलिए अगर आपने यूपी टेक का अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखा है तो आपको अपने नोटिफिकेशन पे ध्यान देना होगा। आपको यूपी टेक की जो काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है वो बार बार विजिट करते रहना होगा हमेशा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल सके। अगर एक बार आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तभी आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जहां हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका कौन कौन सा कैटेगरी एप्लीकेबल है। वहां पे सारे प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी मेरिट अच्छी बन रही है, आपकी जेई मेंस का स्कोर अच्छा है, उसके आधार पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। या फिर आपने जेई नहीं दिया तब आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये फोर्थ राउंड के काउंसलिंग के बाद ही ऑप्शन दिया जाएगा। या फिर आपने सीयूईटी यूजी का एग्जाम दिया जिसके रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए, अगर आपके सीयूईटी के रिजल्ट आ जाते हैं तब भी आप यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ, चूंकि अभी आपको सीयूईटी यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। एक बात और, यूपी टेक ने इस बार एक और ऑप्शन दिया है कि अगर आपने सीयूईटी नहीं दिया या फिर आपने जेई मेंस भी नहीं दिया और आपके 12th के मार्क्स अच्छे, उसके आधार पर भी आपको काउंसलिंग का ऑप्शन दिया जा सकता है, आपको काउंसलिंग का एडमिशन मिल रहा है। तो ये था यूपी टेक 2025 की काउंसलिंग से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूं कि सारे कंटेंट को आप तक पहुंचाने में मैं बहुत हद तक सफल हो पाया हूं। फिर भी अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में कोई वैसा डाउट या कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स हमारा ओपन है आपके लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। या फिर कोई वैसा टॉपिक आप चाहते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक कॉलेज पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड, एडमिशन एलिजिबिलिटी से लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे, आपको ये मौका आप मिस कर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेंचमार्क एडवाइजरी।